तो दोस्तों आज फाइनली हम जा रहे हैं दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल, जो कि श्री कृष्ण राधा जी का ये मंदिर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस्कॉन टेम्पल जगह जगहों पर है, तो दिल्ली में भी एक इस्कॉन टेम्पल है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक तरीके से कह सकते हैं। यार पॉपुलर तो सारे इस्कॉन टेम्पल हैं, लेकिन दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज हम सोचे कि क्यों ना चला जाए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उससे काफ़ी नज़दीक में है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस्कॉन टेम्पल दिल्ली आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट पड़ेगा, या तो आप कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पकड़ सकते हैं। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन आप जैसे उतरोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको 469 का या OMS प्लस का आपको आनंद विहार जो जाती होगी आपको वो बस पकड़ना है, और उसके बाद आपको उतरना है बी ब्लॉक कैलाश कॉलोनी में, आपको उतर जाना है। अब बी ब्लॉक कैलाश कॉलोनी में आप जैसे उतरोगे आपको वहाँ से आपको लगभग 5 रुपये का आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप दोस्तों उतरोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से आप हल्का सा आगे जाओगे तो आपको एक रेड लाइट मिल जाएगा। उसके बाद आपको रेड लाइट से क्या करना है, यहाँ पर एक बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, वो बोर्ड ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर से आप चाहो तो आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हो इस्कॉन टेम्पल की ओर, या तो चाहो तो आप बैटरी रिक्शा भी कर सकते हो, ई रिक्शा, जो कि आपको 10 रुपये का कॉस्ट पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप इस्कॉन टेम्पल की ओर पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम भी चल रहे हैं दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल। तो यार आप वीडियो देखते रहिए, जैसे कि देख सकते हैं हम आ चुके हैं दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल, जो कि राधा कृष्ण जी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। इस्कॉन टेम्पल जो आपको जगह जगहों पर मिलता है। दिल्ली में भी एक इस्कॉन टेम्पल है जो कि आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस या तो कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पे उतर के आपको ई स्टॉप बी ब्लॉक कैलाश में आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल पे वहाँ पर बी ब्लॉक ई स्टॉप कैलाश कॉलोनी मेट्रो से उतर के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पे उतर के आपको बस पकड़ना पड़ेगा, जो कि आपको 5 रुपए की देनी पड़ेगी बस की फीस। उसके बाद आपको वहां पर उतरना है बी ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश में। उसके बाद आपको फिर एक ई रिक्शा लेना होगा, ई रिक्शा लेके या तो आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो, ज्यादा दूर की सफर नहीं होती है। अगर आप चाहोगे तो ई रिक्शा वाले 10 रुपए लेंगे, आप पैदल आने में आपको कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। तो आप फाइनली यहाँ पर पहुंच जाओगे इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पर हम भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए हम अंदर की ओर विजिट करने जा रहे हैं। तो यार वीडियो देखते रहना, काफी बहुत ही अच्छा कुछ कंटेंट आज के लिए आज के तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पर इस्कॉन के अंदर में एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फूल बेचने वाले लोग मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पर आप राधा कृष्ण जी को अंदर में मूर्ति के दौरान आप वहाँ पर भोग लगा सकते हो, उनके ऊपर आप चढ़ा सकते हो। यहाँ पर चढ़ावा के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फूल, गजरे और बहुत ही सारे अन्य अन्य चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं इस्कॉन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री गेट के सामने काफ़ी अच्छी यहाँ पर माँ काली की ये प्रतिमा बनाई गई है। कुछ इस तरीके का ये इस्कॉन का गेट नंबर 1 दिखता है, क्या व्यू आता है। उसके जस्ट सामने क्रिसमस का एक पेड़ लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू बनाता है इस जगह को। यहाँ पर आप चारों ओर से देख सकते हो। एंट्रेंस के पास से ही जो एक नज़ारा जाता है, एक गार्डन है लगा हुआ है, इस्कॉन का ही गार्डन है, जो कि एक पहाड़ी गार्डन है वो कहा जाता है। तो हम यहाँ पर से आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अब हम इस्कॉन में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि फाइनली हम यहाँ पर इस्कॉन में एंटर कर चुके हैं। एंटर करते ही अब हम यहाँ पर दूसरे एंट्रेंस में जा रहे हैं, जो कि मंदिर की ओर, यहाँ पर ये मंदिर की ओर ये रास्ता ले जाया जा रहा है। तो उससे पहले यार रास्ता में जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ ये देखी कि यहाँ पर लोग भीड़ क्यों लगा रखे हैं। तो जैसे ही मैं इस चीज़ों को, इस क्राउड में, इस व्यू को देख रहा था कि यहाँ पर ऑडिटोरियम आपको देखने को मिल ही जाता है, उसी के साथ साथ इस ऑडिटोरियम में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाला है इस्कॉन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि काफ़ी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो यार भीड़ को देखने के लिए मैं आगे आगे गया, तो वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जो पानी के अंदर में जो श्री कृष्ण का स्टैचू है, व्यू आप देख सकते हैं, क्या माल का व्यू देखने को मिला, कितना खूबसूरत ये नज़ारा होने वाला है। श्री कृष्ण जी अपने 5 शेष नाग के साथ ये जो स्टैचू है ये बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। जस्ट इसे एक वो लुक देने की कोशिश किया गया है, जो लुक में यहाँ पर श्री कृष्ण विष्णु भगवान के रूप में रहते हैं। लेकिन ये जो लुक था, ये आप अगर याद करोगे श्री कृष्ण के बचपन के समय पे उनके गांव की किसी एक नदी में जो हुआ था, जो यहाँ पर उस सांप को उन्होंने मार भगाया था। तो ये वही व्यू है जो यहाँ पर इस स्टैचू के अंदर में दर्शाया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। हम लोगों ने इस चीज़ को अक्सर जो श्री कृष्ण का कार्टून वगैरह आता है उन सब चीज़ों में इस चीज़ को देखा है, बट यहाँ पर सब जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इस्कॉन जो है क्या व्यू देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर जो प्राकृतिक
चीज़ें हैं, यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी सुकूनजनक तो है ही। श्री कृष्ण का ऑडिटोरियम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आप जानकारी अलग-अलग प्रकार की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मंदिर हो, वहाँ पर सुकून तो होता ही होता है, लेकिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में सुकून होने के साथ-साथ अगर आपको नेचुरल वातावरण मिल जाए, अगर एक आपको हेल्दी एनवायरनमेंट और ग्रीन हरे-भरे जगहों पर आपको जो व्यू देखने को मिलेगा, एयर जो आएगा, वो जो व्यू दिखाता है वो एक सुकूनजनक आपको एक प्लेस बना देता है इस इस्कॉन टेम्पल, दिल्ली की इस्कॉन टेम्पल को। तो यहाँ पर लोग हम चल रहे हैं आगे आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको यहाँ पर स्वीट शॉप्स मिल जाएंगे जो कि आप चढ़ावा में चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी भारी मात्रा में आपको स्वीट्स मिल जाएंगे और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि आप श्री कृष्ण जी को यहाँ पर चढ़ा सकते हो अंदर मंदिर में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर से उन चीज़ों को यहाँ पर से परचेस कर सकते हो। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मंदिर की ओर आगे आगे बढ़ते गए, तो यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट मंदिर के पास। लेकिन अब यहाँ पर अंदर जाने से पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लीज़ कीप योर शूज़ हियर, मतलब कि क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने जूते चप्पल जो भी आप पहन के आओ, अब इसको यहाँ पर जमा करा दो, आपको एक टोकन मिल जाएगा। आप चप्पल जूतों को यहाँ पर सबमिट कर देना, आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन लेकर आप मंदिर घूम के आओ, फिर टोकन देकर आप यहाँ पर से वापस से अपना चप्पल जूता जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कर लेना है। अभी फिलहाल तो हम तो गेट नंबर 1 की तरफ से एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे गेट रहते हैं, आप किसी से भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चारों ओर जो व्यू है देख सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। संत नगर का वो व्यू है, आप सबको जान ही रहे हैं ऑलमोस्ट, जो अगर आप आओगे तो ये व्यू देखने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर जो नज़ारा है ना, क्या खूबसूरत पीस आता है। लोग यहाँ पर इतने भारी मात्रा में जुड़ते हैं ना, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, बिहार झारखंड अलग अलग जगहों से आते हैं। ऑलमोस्ट इस्कॉन तो अब हर जगह फैले जा रहे हैं, लेकिन देश विदेश के लोग भी काफ़ी आते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जूता सब पर सबमिट कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर मंदिर की ओर एंटर करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि नज़ारा जो है ना, कितना पीस बनाया और कितना मतलब साफ सुथरा जगह है। मंदिरों में वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे प्राकृतिक, और इस आर्किटेक्चर जो है इस टेम्पल का वो तो कमाल का। यहाँ पर आप दोस्तों अलग अलग प्रकार की थालियां मिलती हैं जो कि आप श्री कृष्ण जी को भोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइस वगैरह सब कुछ दिखाया जा ही रहा है, कौन कौन सी थालियां हैं और उनकी क्या प्राइस है। तो आप इनमें से यहाँ पर आके आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आप सक्षम हो उस चीज को यहाँ पर खरीदें और आप श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं, अगर आप इच्छुक हो तो। यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हो। आर्किटेक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजाइनिंग तो बहुत ही अच्छा होता है मंदिर का यार, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो एक सुकून का दूसरा नाम है, ऐसा कहते हैं। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत यहाँ पर श्री कृष्ण जी और राधा जी का यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर सिर्फ एक नहीं और अन्य अन्य चीजें आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, और लोग देख सकते हैं कितना मस्ती से इनके पास अर्जी लगाए हुए हैं। काफी भारी मात्रा में लोग बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। लोग यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं हैं, लोग यहाँ पर आपको इस चीज को, इस दर्शन को यहाँ पर बैठ के काफी घंटों घंटों बैठकर इस पीस को, इस चीज को, इस सुकून को यहाँ पर ले रही हैं। आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी कमाल कमाल की चीजें जो है आपको श्री कृष्ण जी से और राधा जी से जो व्यू बनाया गया है, जो मंदिर का डिजाइनिंग किया गया वो बहुत ही खूबसूरत है, पीस है। अब यहाँ पर मंदिर की जो खूबसूरती है ना, इन खूबसूरती को ऐसा बनाया गया है जहाँ पर लोग सुकून जनक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अपनी जो मगन है, जो श्री कृष्ण जी का वो कहते हैं ना, वो अपने में मगन रहते थे, मस्त डांस करते थे। तो यहाँ पर लोग उस चीज को आनंद करते हैं। आप चाहो तो किसी भी जगह के आप इस्कॉन में अगर आप जाते हैं तो ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है भाई। आप इस चीज को करो यार, और इस जगह पे करने में वो वाइब आता है, वो फीलिंग आता है जो आपको आना चाहिए। यहाँ पर लगता है कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी डांस कर रहे हैं, राधा जी डांस कर रहे हैं, कुछ उस तरीके का यहाँ पर पीस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इतने सारे लोग क्राउड में बस बैठे हुए हैं। लोग तो आते जाते रहते हैं, ये लोग स्पेशली उस जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम मंदिर के बाहर में एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर भारी मात्रा में किताबें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की धार्मिक किताबें हैं। आप इन धार्मिक किताबों को इन जगहों से खरीद सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग भगवत गीता है और भी बहुत सारी धार्मिक किताबें आपको देखने को मिलती हैं। जौन सा भी आप सक्षम हो, आप उन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। और आगे आगे हम अब इस टेम्पल के ओर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इस डिजाइनिंग को, इस व्यू को, यहाँ पर कितना कमाल कमाल का व्यू बनाया गया है। यहाँ पर जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही
आनंददायी नज़ारा होता है। आप पूरा इस्कॉन टेम्पल देख रहे हैं, क्या नज़ारा आपको वीडियो में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो तो बहुत ही खूबसूरत दिख ही रहा है, लेकिन अगर आप सामने में आओगे ना, इस चीज़ को रियल में वाइव करोगे ना, तो यार आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लिटरली यार इससे बेस्ट तो चीज़ें हो नहीं सकती यार। इस चीज़ को एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस अभी दिल्ली में ये चल रहा है और ये ट्रेंडिंग में भाई, क्योंकि इस जगह को इस तरीके से बनाया गया ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीस आता है। यहाँ पर और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें, यहाँ पर अलग अलग धार्मिक किताबें आपको मंदिर से बाहर एग्जिट करते ही अलग अलग धार्मिक किताबें यहाँ पर आपको बेचते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे, ये सभी जो लोग हैं सभी इक्सॉन को अपनाए हुए हैं और ये लोग अपने जॉब वगैरह सब कुछ करते हैं। ये कभी कभी अब इक्सॉन को टाइम देते हैं, श्री कृष्ण जी को टाइम देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इक्सॉन में जुड़ना तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इक्सॉन में जुड़ सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं इक्सॉन में जुड़ना तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इक्सॉन में जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस भी दिए जाते हैं। आगे आपको मैं कुछ लोगों से मिलवाऊंगा जो इक्सॉन के बारे में सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो बस देखते रहिए। तो बस अब यहाँ पर अब हम लोगों ने फाइनली अब यहाँ पर ऑडिटोरियम में जाने के लिए आपको शायद कुछ टिकट परचेस करना पड़ता है। टिकट के साथ कुछ टिकट का शायद कुछ कॉस्ट आता है, तो आपको वो परचेस कर लेना होगा, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमिंग जो है वो 9 AM to 8:30 PM होने वाला है। 10 मिनट का आपको टाइम मिलता है ऑडिटोरियम में, ठीक है। आपको इसके लिए टिकट लेना पड़ेगा वहीं पर से ऑडिटोरियम में। तो आप ऑडिटोरियम के अंदर में फोटो वीडियोज लेना शायद अलाउ नहीं है, तो उस वजह से हम वहाँ का आपको फुटेज प्रोवाइड नहीं करा सकते। बट फिर भी ऑडिटोरियम के अलावा जो चीज़ें हमको दिखाया जा रहा है ना, ये फिर भी एक बहुत ही इनफ चीज़ है और इस चीज़ को मैं अट्रैक्टिव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा वीडियो का मेन मकसद यहाँ पर ये है कि मैं आपको आकर्षित कर सकूं इक्सॉन को, इन चीज़ों को आपके नियरेस्ट इक्सॉन जहां पर भी जिस सिटी में भी हो उस सिटी में जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिल्ली के इक्सॉन में आओ, आपको ये वाइब ना हर इक्सॉन में दिया जाएगा, क्योंकि इक्सॉन जो है अब आज के टाइम पे देश विदेशों में ये फैला जा रहा है। अब लोग देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर जुटते हैं भाई। और ये तो इतनी कड़कती धड़कती गर्मी जो अभी आज के समय पे मई जून में जो गर्मी चल रहा है भारत के अंदर में, जो कि 46-47 डिग्री जा रहा है, इन गर्मियों में भी लोग इस फीलिंग को ले रहे हैं। और यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही, यहाँ पर गर्मी तो हम लोगों को एहसास नहीं हो रहा, गर्मी तो है ही, लेकिन गर्मी के साथ जो वाइब आ रहा है ना, श्री कृष्ण जी के साथ जो सुकून मिल रहा है मंदिर को घूमते समय, मंदिर को पूरा घूमते समय जो सुकून मिल रहा है, इक्सॉन का ये जो व्यू है ना, ये मनमोहित कर देता है। वो सारी चीजें को गम भुला देता है, जीवन के सभी स्ट्रेसेस को भुला दे रहा है। आप एक बार इस चीज को लीजिए। आप श्री कृष्ण जी को हम हमेशा कहते हैं वो एक सुकून की प्राप्ति किया है। उन्होंने बचपन में अपने बचपन नटखटे में बिताया, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए काफी कुछ कर दिखाया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो? ठीक है प्रभु। अच्छा, तो ये कैसे, कौन सी किताबें हैं ये? श्री कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। कृष्ण भगवान भावनात्मक की प्राप्ति। अच्छा, तो क्या प्राइस रहने वाला है इसका? इसका 100। सो आप देख सकते हैं कि आप इस किताब को 100 में परचेस कर सकते हैं इस छोटे भाई के साथ। और इनके पास भी काफ़ी किताबें हैं, ये सभी सेल कर रहे हैं, ये सभी कृष्ण भक्त हैं, है ना। आप लोगों ने यहाँ पर इक्सॉन ले रखा है? हाँ? इक्सॉन आपने प्राप्त कर रखा है? अच्छा, तो ये सभी जो है वो इक्सॉन, तो यहाँ पर आपके मम्मी पापा भी रहते होंगे? अच्छा, तो आप लोग यहीं पर रहते हो? नहीं, तो हम गाँव में रहते हैं। गाँव में रहते हो? तो यहाँ पर गाँव में नहीं, मतलब यहाँ आस-पास में रहते हैं हम। अच्छा, तो नया आते गाँव में रहते आते हो फिर? हैं। हाँ, रोज़ आते हो? नहीं, अच्छा। सैटरडे, संडे और मंडे। अच्छा, तो स्कूल वगैरह जाते हो? स्कूल वगैरह कौन से स्कूल जाते हो? नगर निगम। नगर निगम। अच्छा, चलो कोई नहीं, राधे राधे। तो फाइनली हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। फटाफट से जाके जो मैंने अपने जूता सबमिट किया था, अब मैं उस चीज को प्राप्त कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक आदमी से मिलाने वाला हूँ जो कि तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इक्सॉन के अंदर में यहाँ पर बुक स्टोर है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो राधे राधे। राधे राधे एंड हरे कृष्णा। तो यहाँ पर इनके पास जो आप यहाँ पर किताबें हैं वो देख सकते हैं कि भगवत गीता यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इन भगवत गीता का क्या चीज़ है, क्या महत्व है भगवत गीता के बारे में आप हमारी जनता ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे भगवत गीता है उसका मेन मोटिव यही है कि जो ये संसार है जिसमें आप जी रहे हो उसमें जीना कैसे है, उसमें बढ़ना कैसे आगे, वो तो भगवत गीता में दिया गया है। क्योंकि देखो, जैसे कोई गेम बनाता है तो गेम के कुछ रूल्स होते हैं, है ना। वो जो गेम बनाने वाला हो वही तो डिसाइड करता है क्या रूल्स होंगे। वैसे ही दुनिया जिसने बनाई है उसने भी कुछ डिसाइड किया गया है कि जो रूल्स है उसके जैसे रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपने वो सब करेंगे तो हम बार बार गिरते रहेंगे और
और गलती को लोग कहते हैं ना गलतियों से सीखो। अभी उतनी हमारी उम्र, इतना हम पे जीवन होता नहीं है कि गलतियाँ करें और हम पूरा जीवन दुनिया को समझ पाए। तो इसलिए जिसने दुनिया बनाई उसने पूरी सब कुछ बता रखा है कि कैसे अगर आपके जीवन में कोई संकट आ जाए तो उस संकट में क्या होता है हमें कभी पता नहीं होता। हम इधर उधर भटकते हैं, हम परेशान होते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, टेंशन हज़ार बार मतलब बार बार सोचते रहेंगे तो टेंशन आती है। लेकिन अगर सिंपल हम इस बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपका जो सवाल होगा उसके 10 जवाब इस बुक में कम से कम होंगे। तो ये भगवद गीता आपके इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी भी कोई संकट आए, कभी भी कोई विपदा आए, कभी भी कोई डाउट आए हमारा, तो आप इसे पढ़ो, आपका जवाब इसमें 100% मिलेगा ही मिलेगा। उसके हिसाब से चलो तो आपका पक्का, अभी तो बुरा समय है लेकिन आगे जाके फिर आपका समय सही चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो किताबें हैं भगवत गीता, इनका क्या प्राइस रहता है आपके पास परचेस करने के लिए? तो ये जो प्राइस होता है ना वो सिंपल हम बस जो इसका प्रिंटिंग प्राइस होता है उसी पे रखते हैं। जो जैसे आपका इंग्लिश भगवद गीता है इसका 350 है अभी, है ना, और आपकी हिंदी की 300 है, तो इनके ऐसे चेंज होते हैं। और आप तो इनके प्राइस बस प्रिंटिंग प्राइस होते हैं, ये हम प्रिंटिंग प्राइस से ऊपर एक पैसा नहीं लेते। तो मतलब इनका जो मेन उद्देश्य रहता है वो प्रॉफिट का कुछ नहीं रखता, जो इस किताब को प्रिंट करने में खर्च किया गया है वो किताब का खर्च ही बस आपसे वसूला जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पर आपको नहीं ले जाता है। तो आप यहाँ पर से भगवत गीता परचेस कर सकते हैं। और इनके पास अलग अलग किताबें हैं जैसे रामायण है वगैरह वगैरह, तो और उनके पास कुछ छोटी किताबें भी हैं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे कि डायरेक्ट भगवत गीता लिया जाए कि वो छोटी किताबें, कुछ मुझे दिख रहे हैं द लॉज ऑफ नेचर, यहाँ पर योगा की किताबें हैं और ये कौन सी एक अनूप करके ऐसे ऐसे कई किताबें, तो इनके बारे में क्या कहोगे? देखो भगवद गीता ना, मैंने जैसे आपको बताया कि भगवद गीता तो आपके लिए जरूरी है ही, क्योंकि संकट तो हमारे जीवन में हमेशा रहते ही हैं। लेकिन अगर हमें देखो हमें किसी से प्रेम करना हो या कुछ उसके बारे में उसमें और आगे बढ़ना हो तो हमें उसके लिए पहले नॉलेज चाहिए होती है, उसके बारे में जानना होता है। अगर आपको किसने भक्ति जगानी है, किसने प्रेम करना है, पहले आपको उनके बारे में जानना होगा ना। लेकिन हमने जाना कहाँ से, टीवी सीरियल इन सब से, वो नॉलेज बेकार है। इसलिए ये बुक्स होती है। जैसे सबसे पहले आपकी कृष्ण बुक, कृष्ण की ओर, ये बुक जो है ना इसमें कृष्ण के बारे में इतनी अच्छे से समझाया गया ना, स्मॉल बुक्स है, इसे कोई अगर 5th क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा ना तो वो भी समझ पाएगा। 4th क्लास 5th क्लास का बच्चा पढ़ेगा वो भी समझ पाएगा ऐसे, जैसे कृष्ण की ओर हो तो सुख का सीधा उधर मार्ग। दिखा दीजिए ऐसे करके। तो इसका ये जितने रुपए की है ना, आजकल इतने रुपए का बर्गर भी आप खाने जाओगे ना उससे भी ज़्यादा बर्गर भी इससे महंगा पड़ता होगा। तो मतलब इनका ये कहना है कि ये कम से कम 20 से 30 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, सही जी बात हाँ, है? जी हाँ, 30 रुपए की है वो। तो यार क्या है, श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं हम यहाँ पर, बाहर में काफ़ी बर्गर चाउमीन गुपचुप खाकर काफ़ी पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो एक 30 रुपए की यहाँ पर आप बुक लो और इन बुक को पढ़ के देखना चाहिए, यहाँ पर इनका ये कहना है। और जरूर से जरूर कृष्ण भगवान जो कहा जाता है कि महाभारत उनके वजह से ही जीता गया था, तो उनकी जो वाणी है, उनकी जो ज्ञान है इन छोटी छोटी किताबों में, अलग अलग किताबों में यहाँ पर वो ज्ञान बटी हुई है। तो आप आए, इनके पास अलग अलग किताबें मिल जाएगी, जौन सी भी किताब आप सक्षम हो पाए, है ना, जो किताब सक्षम हो पाए वो आप इनके पास परचेस कर सकते हैं। और भी चीज़ है, इक्सॉन के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानना चाहूँगा आपसे। इक्सॉन टेम्पल क्या रहस्य है, क्योंकि हम देखते हैं वृंदावन में है और पटना में है, बहुत सारे ऐसे जगहों पे इक्सॉन, अलग अलग जगहों पर इक्सॉन टेम्पल खुले जा रहा है। तो क्या है इक्सॉन, क्या चीज़ है, ये हमें मेरे को नया लगा तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखो इस्कॉन कुछ नहीं है, बस ये एक जरिया है कि जो हम एक तरीके से अंश हैं कृष्ण जी का, उनने हमें इस धरती पे भेजा गया है। बस क्या है कि हम उनसे भटक चुके हैं। जैसे एक पानी, अगर एक मछली पानी से बाहर आ जाए तो तड़पेगी ना, उससे भटक गई। वैसे जब हम कृष्ण से भटक जाते हैं ना तो हमारे जीवन में संकट आते, संकट तो नॉर्मल है, संकट सबका, लेकिन हम तड़पते हैं और हमारे दुख ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अगर आप उसे वापस पानी में फेंक दोगे तो क्या मछली तड़पेगी? नहीं ना। तो वैसे ही अगर जब हम किसी से अलग हो जाते हैं, भटकते हैं, तो हमारे जीवन में संकट आता है, हम दुख होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में जो हमें दुख होता है ये सब बहुत कम हो जाते हैं। तो वैसे ही तो ये जो बस ये जरिया है, इस्कॉन टेम्पल एक जरिया, प्रभुपाद जी के द्वारा ये पूरी दुनिया को एक दिया गया एक जगह जहाँ आप आओ, भक्ति करो और आपको किसने जोड़ा, किसने प्रेम दिया जाएगा। ये बस एक जरिया किसी से जुड़ने के लिए वापस, ताकि वो समझे। जैसे आपको यहाँ जैसे टेंपल में लोग आते हैं, सब आते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचाते चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ पे ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो क्लासेस होती है ना उसमें इन सब बुक्स को पढ़ाया जाता है। आपको सुबह शाम प्रसादम होगा जो किसको चढ़ता है, और आपको वृंदावन ट्रिप ले जाएगा हरिद्वार। जैसे अभी हमारा कुछ जो कैंप है यहाँ पे क्लासेस होती है, एक होती है VL1 जो OTP टाइप क्लासेस होती हैं। तो वो क्लासेस एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास होती है ना। उस क्लास में आप आओ, आपको आओगे, आपको पहले लेक्चर दिए जाएंगे, उसमें बेसिक क्लास होते हैं कि लाइफ में कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो उसके बाद क्लास के बाद आपको चैंटिंग करना सिखाया जाएगा। माला जो करते हैं हम लोग, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम बहुत जरूरी है जीवन में। क्योंकि जो ये मोहमाया का संकट है ना, इससे अलग निकलने के लिए आपको भगवान का नाम लेना जरूरी है। मैं आपको ये अभी और आगे आऊँगा इस पर, पहले मैं आपको बताता हूँ। उसका VL2 होता है, फिर VL3 होता है। VL का मतलब है वैदिक लेवल, कि जो वैदिक की नॉलेज है उसका लेवल क्या है।
तो वैदिक लेवल 1, वैदिक लेवल 2, वैदिक लेवल 3, उसका SPS, फिर BPS, तो ये क्लासेस हैं। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नॉलेज, सब कुछ आपको वो सारी नॉलेज आपको दी जाती है। और कौन देता है? जो स्कॉलर्स होते हैं। जैसे हमारे जिनने ये इस्कॉन यूथ फोरम है ना, किन्ने बनाया, वो है हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु। वो IIT के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, IIT में बॉम्बे में गोल्ड मेडलिस्ट है वो। आप सर्च करोगे ना, हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु गोल्ड मेडलिस्ट है, उनने डिजाइन करा, उनने बनाया। तो उनके अंडर में जो सारे डिवोटी, उनके भक्त हैं, वो हमारे सीनियर सब ऐसे नहीं कोई कि अनपढ़ आ गए, सब इतने पढ़े लिखे हैं ना, वो हमारी क्लासेस लेते हैं। इतने हाई लेवल के लोग, वो हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें कोई दिक्कत हो हमारा सपोर्ट करते हैं। सारी क्लासेस लोगों को पता ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है। बस क्या है, आपको आओ, दिन के 2 घंटे निकालो, 3 घंटे निकालो, अपना वो करो, बस क्लास लेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बस आप आओ तो सही यहाँ पे, बाकी आपकी वो हेल्प करेंगे। और जैसे इस्कॉन में क्या होता है, जो प्रसादम सेवा होती है यहाँ पे, जैसे शाम को होगा प्रसाद अभी, तो पब्लिक के लिए फ्री है कि जो मनाए बस लाइन में लगो और प्रसाद खाओ, वो सब करो। प्रसाद क्या है, भगवान का एक अंश ही है, भगवान को लग के प्रसाद इसलिए चढ़ा। और प्रसाद की मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है ना, ये जो जैसे बोले जाता है ना, ये दुनिया, ये उसका एक दुखों का वो बोला जाता है, दुखों की जगह है। क्योंकि यहाँ राम जी आए, उन्हें दुख मिला, कृष्ण जी आए, उन्हें दुख मिला, दुख सबको मिला ना, भले वो भगवान थे। तो क्या अगर हम ये सोचें कि हम लोग यहाँ आए तो हम सुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो बस यही है कि हम भी सुखी नहीं रह सकते। लेकिन क्या होता है, जब लेकिन अगर हम जिसने दुनिया बनाई है उससे जुड़ जाए, तो हमें दुखों को झेलने की शक्ति मिलती है। कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाता है। दुख तो आएंगे जाएंगे, वो आके चले जाते हैं, बस हम अपने आप को स्ट्रांग बन जाते हैं। वो कृष्ण से जब प्रेम हो जाता है, यही है बस, कृष्ण से जुड़ने का मतलब यही है। और बस, और जो माला, जैसे मैं आपको बारे में बताऊँ कि माला पता क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि सेब, और मैं सेब बोलूँ, और जो असली सेब होगा उसमें बहुत फ़र्क होगा, कि सेब का नाम और असली सेब में बहुत फ़र्क होगा। लेकिन अगर कृष्ण और उनके नाम की बात है ना, तो दोनों की बराबरियत है, जो उनकी ताकत है। तो इसलिए कृष्ण के नाम में जितनी ताकत है, उतनी कृष्ण में ताकत है। अगर आप उनका नाम लोगे ना, तो आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे, वैसे आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। और देखो पता क्या होता है, भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते। आप अंतिम समय में ना, आपकी जो मन में जो इच्छा होगी ना, भगवान आपको वहीं भेजेगा। अगर इसलिए जो यहाँ पे सब भक्त हैं ना, अगर उनके मन में कृष्ण का नाम लेते हैं, किसके जो प्रेम होता है, तो लास्ट में अंतिम वक्त में उनके मन में क्या इच्छा होती है, कृष्ण प्रेम होता है, कृष्ण के पास जाना है, तो भगवान उन्हें अपने पास बुलाते हैं। लेकिन अगर आप मरते वक्त आप पे प्रेम मतलब हुआ कि यार मैं ये बनने में ये रह गया, तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जैसे जिस व्यक्ति को ये हमें पढ़ाया जाता है सब चीज़, जिस व्यक्ति को अगर तैरने की इच्छा हुई कि मुझे स्विमिंग वो बनना था, तो भगवान अगले जन्म उसे मछली बनाएंगे, जा तैर। जिसे पेड़ बनने की, जैसे फल फ्रूट की इच्छा हुई, तो भगवान उसे वो बनाएंगे जानवर जो फल फ्रूट मिले। तो भगवान आपकी इच्छा के चलते हैं, ये नहीं कि अपनी इच्छा से। लेकिन बस ये हम समझ नहीं पाते, यही बात है। वक्त लगता है थोड़ा उन चीज़ों को। आज लगता है, जैसे आपने देखा होगा ना, वक्त क्यों लगता है। जैसे कुछ बड़े हुए होते हैं, वो लोग आते हैं, जब उन्हें दिख जाता है कुछ हमने पूरी जिंदगी जी ली। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अगर हम अपनी बुद्धि समझने की कोशिश करें तो हमारी उम्र कम पड़ जाती है। तो वो लास्ट में आते हैं फिर। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जो हमारी आदतें होती है ना, वो इतनी अच्छे से हमें जकड़ लेती है ना, हम बुढ़ापे में आके फिर छूट नहीं पाते उस आदतों से। जैसे आपकी जो हमारी अभी आदतें बहुत सारी होती है, जो हमने बना ली होती है वैसे। लेकिन अगर इस उम्र में हमने अपनी आदत बना ली भगवान से प्रेम करने की, वो सब करने की, तो लास्ट में हम ना इस सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन में सक्सेस भी हो पाएंगे। तो प्रभु, और आपके लिए एक और चीज़, ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट। ओके, तो इन्होंने मुझे ये इनके तरफ से ये गिफ्ट दिया, काफ़ी अच्छा लगा। आप ये पढ़िए। हाँ, आप हिंदी लेना चाहेंगे, इंग्लिश लेना चाहेंगे? मैं तो इंग्लिश ही ले लूँगा। बताइए, आप बताइए। हिंदी ही दीजिए, क्योंकि मैं अगर हिंदी पढ़ूंगा तो मैं अपने घर वालों को भी ये किताब पढ़ा पाऊंगा। मैं सही कर दूँ, आप ये पढ़िए, एक स्मॉल बुक, आप कहीं भी ले जाइए। अगर आप दिन के 10 मिनट भी निकालोगे ना और इसे पढ़ोगे, मैं सही कर रहा हूँ, आप अगली बार आओगे ना, आपके अंदर एक अलग भावना होगी कृष्ण जी की तरफ, और थोड़ा और बढ़ने की इसकी इच्छा और बढ़ेगी कि मैं और जानूँ। बस ये इसलिए कर रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, तो थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि आज के समय पे जो यूथ है, हमारा देश में जो यूथ चल रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ों में इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ लोग नशे की ओर जा रहे हैं और कुछ लोग प्यार मोहब्बत में जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि प्यार मोहब्बत करना ही है तो नशे और इश्क को छोड़ो, सीधा यहाँ पर इक्सॉन आओ और इन लोगों से मिलो, यहाँ का नज़ारा देखो, तो आपको एक बार राधा कृष्ण से तो प्यार हो ही जाएगा। और ये जो जीवन की मोह माया है ना, उनसे दूर हटने का कुछ यहाँ पर से आप शुरुआत कर सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। तो आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और इनके पास किताबें खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये मुझे देने के लिए। सो दोस्तों, इसी प्रकार का कुछ हमारा दिल्ली का इक्सॉन टेम्पल दिखता है। तो यहाँ पर से अब हम फाइनली एग्जिट कर रहे हैं, अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। तो गाइस, हमने आज के इस वीडियो के अंदर में आपको पूरा इक्सॉन के बारे में सब कुछ दिखा दिया है। तो यार, आप लोग
अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो और भी चीज़ें जानना चाहते हो, यहाँ की अलग अलग किताबों के बारे में जानना चाहते हो, तो स्पेसिफिकली हम उन किताबों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और ऑडिटोरियम की बात रही तो ऑडिटोरियम को भी डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपका डिमांड आता है कमेंट सेक्शन के अंदर में, तो प्लीज़ यार कमेंट करना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट देना, साथ में कमेंट में राधे राधे लिखना।